हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट टुडे। एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू विन साइंस। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर आप पुराने हो तो लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज के इस सेशन में हम लोग काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास तक सब कुछ थियरी वाला पार्ट जान लिया था, आज के इस सेशन में हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जानने वाले हैं और उसके साथ साथ कई सारे हम रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास ऑल टुगेदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात, अब हम ये लेक्चर की स्टार्ट करेंगे एक सवाल के साथ कि आप लोग आपके डेली लाइफ में मिरर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हो। अगर आपने यही सवाल किसी डेंटिस्ट से पूछ लिया कि डेंटिस्ट साहब आप कहाँ पे यूज़ करते हो मिरर्स का, तो वो कहेंगे कि दांतों की जो मुश्किल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग मिरर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर आपने किसी बस के ड्राइवर से पूछ लिया कि साहब आप कहाँ पे यूज़ करते हो मिरर, तो वो कहेगा कि मुझे पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए मिरर का यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने यही सवाल किसी बार्बर से पूछ लिया तो वो कहेगा कि मुझे दाढ़ी करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने यही सवाल किसी सर्कस में जाके किया तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे 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 मिरर्स मिलेंगे जहाँ पे आपकी इमेज ऊपर नीचे होगी, तो वो लोग कहेंगे कि बच्चों को डराने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने यही सवाल किसी इंस्टाग्राम मॉडल से पूछ लिया कि आप किस लिए यूज़ करते हो मिरर का, तो वो कहेंगे कि गाइस मैं तो सेल्फी खींचने के लिए करती हूँ। तो ऐसे अलग अलग यूजेस है मिरर के हमारे डेली लाइफ में। आप लोगों को कई सारी बार ये मिरर्स के यूजेस दिख जाएंगे। अब हमने ये तो जान लिया है कि दो टाइप के मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स। और तीसरा टाइप का मिरर जो हर किसी के घर में होता है वो होता है एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूजेस अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। प्लेन मिरर मोस्टली यूज़ किया जाता है किस लिए, तो सबसे पहले तो खुद की रिफ्लेक्शन देखने के लिए, बस यही इस्तेमाल है वैसे देखा जाए तो प्लेन मिरर का। लेकिन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के कई सारे और भी इस्तेमाल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। शायद आप लोग किसी और चीज़ के लिए इन मिरर्स का इस्तेमाल कर रहे हो और आपको पता भी ना हो, तो इसलिए आज हम वही पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ मिरर कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करेंगे। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, केव की तरह कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ से आने वाली रेज को वो कन्वर्ज करने का काम करता है। ओके, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडिंग टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ओके, अब ये पावरफुल पैरेलल बीम्स कैसे ला के देता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, ये होता है ऐसा कॉनकेव मिरर। एक मिनट हम लोग थोड़ा सा अच्छा ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसे बार बार इस्तेमाल कर सके। ऑल राइट, ऐसे होता है एक कॉनकेव मिरर। उसके बाद देखो, हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा था, जो चीज़ें हमने देखी थी उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। हमने ये जाना था कि अगर आपने फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसकी लाइट पैरेलल हो जाती है। तो आओ यार, यही यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पे ये रहा फोकस, तो यहाँ से आने वाली जो लाइट है ना, तो वो ऐसे मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करके पैरेलल हो जाती है। बिल्कुल इस तरीके से ऐसे पैरेलल हो जाती है। एंड इसका पैरेलल होना हमें पैरेलल बीम देता है। पैरेलल, तो अगर आपने कभी आपके घर की टॉर्च ले ली, अब एक मिनट में मैं टॉर्च ला सकता हूँ। ऑलराइट, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ओके, तो ये रहा टॉर्च। अगर आपने इसके अंदर की तरफ देखा ना, अब ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है बिकॉज ये पुराना वाला टॉर्च है, बट इफ़ यू गाइज सी इनसाइड, तो आप लोगों को ऐसा यहाँ पे देखो, ऐसे कर्व सा ही अंदर की तरफ वो दिख जाता है। देख लो, कुछ इसी तरीके का आप लोगों को अंदर की तरफ ऐसा कर्व्ड शाइनिंग सरफेस मिलेगा।
जिसके ऊपर लाइट गिरती है, जिसके ऊपर लाइट गिरती है और वो पैरेलल हो जाती है, और इस वजह से हमें इतना छोटा सा बल्ब होकर भी बहुत ही बड़ा लाइट का फोकस मिल जाता है। देखो इस तरीके से। अब ये काफ़ी पुरानी टॉर्च है, मतलब शायद साल हो गए होंगे इसको, लेकिन आप लोग पीछे की तरफ देख सकते हो। देख लो भाई, आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड। अगर आपने आपकी गाड़ी का हेडलैम्प भी देख लिया ना, तो वो भी अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, ऐसे कर्व्ड होता है, ताकि जो लाइट उस पर पड़े पीछे आए तो वो रिफ्लेक्ट होके आगे ही चली जाए, पीछे ना जाए। ओके, दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अब देखो, खुद के फेस की लार्ज इमेज पाने के लिए भी इन मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनको कहा जाता है शेविंग मिरर। यहाँ पे शायद पिक्चर में डाल दूँ, अगर मेरा मन करे तो। यहाँ पे इस साइड पे डाल दूँगा अगर मेरा मन करे तो। द डेंटिस्ट यूज दिस कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टूथ इन पेशेंट। अब देखो, कॉनकेव मिरर्स का और एक इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि वो अंदर की तरफ ऐसे डाल के देख सके कि कहाँ पे कैविटी है, कहाँ पे डैमेज है टूथ को, कहाँ पे टूट 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 चुका है। तो कुछ इस तरीके से ये भी इस्तेमाल करेंगे। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। अब देखो, ये सोलर फर्नेस कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन देखो जो सोलर कुकर्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से कुछ सोलर फर्नेस होता है। सोलर फर्नेस मतलब क्या? सन की एनर्जी लेकर चलने वाली भट्टी। अब ये भट्टी के अंदर क्या क्या बनता है? पहली बात तो पॉपकॉर्न बनते हैं, दूसरी चीज़ पानी को पानी को तपाया जाता है। अब ये सोलर फर्नेस आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे शिरडी में, साईं बाबा के वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भक्त निवास वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर ये फर्नेस लगाए जाते हैं, जो सूरज की तपती धूप को ले लेते हैं और उसकी मदद से पानी को गर्म करते हैं, जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो ये ऐसा होता है, देखो कुछ इस तरीके के शेप का ये होगा। थोड़ा सा और अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम। ओके, देखो ऐसे होता है, ऐसे पाइप जा रही होती है, ओके, इसके पैरेलल में। अब जो सन की जो रेज होती है ना, तो वो यहाँ पे आएगी। देखो सन की रेज को हम रेड कलर से दिखाएंगे, तो वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और ये कॉन्सेंट्रेट होके उस पाइप के ऊपर जाएगी। तो जब ये पाइप के ऊपर जाएगी ना, तो पाइप के ऊपर ऐसे प्लेट लगा देंगे, तो वो प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और इसके हेल्प से पानी के पाइप के अंदर वाला पानी है तो वो भी गर्म हो जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ सोलर फर्नेस वर्क। अब ये गर्म पानी कहाँ पे लाया जाता है? तो वो राइस कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर दाल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल, अ लॉट ऑफ लकड़ी, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ मोर इफिशियंट। इसमें कुछ भी एनर्जी नहीं जा रहा, एंड इससे पैसा भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। सो येस, दिस इज़ द यूज़। अब देखो, अब हमने कॉनकेव मिरर तो ठीक से फिनिश कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे। अब आज के इस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा कॉन्वेक्स मिरर ख़त्म कर देंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज ये छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। We consider the two position of object studying image, second position when the object finite distance। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ पोजीशंस नहीं है, इसमें सिर्फ दो है। पहला वो लेंगे जो होगा कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब इन्फिनिटी से आएगा, और दूसरा जो हम लेने वाले हैं तो वो होगा एक फाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब जितना मोर देन सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा डिस्टेंस पे, लेकिन मिरर के लेफ्ट साइड में हम लोग इसको ले लेंगे और इसके इमेज फॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे। अब हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करके समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एरोज है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आइए, आपका इंतज़ार है। तो भाइयों और मेरी बहनों, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसको शेयर किया करो। देखो बहुत सारे वीडियोस डल चुके हैं इस चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइबर्स उतने नहीं है, लाइक्स उतने नहीं है, शेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप लोग, तो प्लीज़ वो कीजिए। ओके, और देखो हमने इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये इन्फिनिटी से आएगा 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 आएगा, और ये कहाँ पे चले जाएगा? देखो यहाँ पे इसका आता है फोकस, हम लोगों को ये पता है, यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मिरर के पीछे
मतलब जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसके वहाँ पे फोकस होता है, तो फोकस से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये रे भी चला जाएगा, ये रे भी कुछ इस तरीके से चले जाएगा। यहाँ पे आता है ये नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। अब ये इमेज कैसी फॉर्म होती है मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज में, एनलार्ज, दूसरी चीज़ क्या, इरेक्ट, तीसरी चीज़ वर्चुअल, ये आप लोगों को किसी भी पर्दे पे नहीं मिलेगी। तो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब आपने इन्फिनिटी पे रखा। अब देखो, अब अगर हमने उसको इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दिया, अब देखो ये इन्फिनिटी हो गया ना, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, हाँ ओके, मतलब सन ही पकड़ लो आप। अब देखो अगर आपने इसको क्या किया, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा हमने उसको सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया और इसको थोड़ा सा पास लाया, ऑल राइट, ओके, हमने इसको और थोड़ा सा पास लाया, कितना पास लाया, अब हम पोल यहाँ पे आता है, ओके, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, हमने यहाँ पे रख दिया, तो देखो आप लोग साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपने इसको रख दिया ना, तो आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो साफ साफ दिखने वाली है, तो वो ये है कि हमें वो इमेज देखने से पहले क्या करना है कि एक फोकस की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास होने वाला रे देखना है, उसको हम लोग अलग कलर से देखेंगे, तो ये देख लो यहाँ पे, और ये फोकस की तरफ, तो यहाँ पे आप लोगों को एक छोटू सा इमेज देखने को मिल जाता है। अब ये इमेज देखो, ये वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो कोइंसिडेंस होती हुई लाइंस को देख लिया, तो ये इमेज कैसा होगा इसके बारे में देखा गया है, बताया गया है। तो देखो ये मिरर के पीछे है, तो ऑब्वियसली हमें दिखेगा नहीं, तो वो कैसा होगा, देखो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये डिमिनिश्ड भी होगा। बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीडेड टू नो। अब देखो, अब हम लोग इन कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ कहाँ पे होगा उसके बारे में जानेंगे। अब हमने ये तो जान लिया कि इन्फिनिटी से आने वाली चीज़ें बहुत बड़ी दिखेगी, तो हमें कहाँ कहाँ पे चीज़ें बड़ी दिखने की ज़रूरत है, मतलब कौन सी चीज़ें बड़ी दिखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग स्कूटी चला रहे हो तो पीछे से आने वाली गाड़ी भी बड़ी दिखने की ज़रूरत है, ताकि वो क्लियरली दिखे। दूसरी चीज़ जो बड़ी दिखनी चाहिए तो वो है कि जब आप पार्किंग लगा रहे हो तो वहाँ पे जो मिरर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बड़े बड़े साइज़ में दिखनी चाहिए, क्योंकि आप दूर से देख रहे हो उन चीज़ों को, तो वहाँ पर इन मिरर्स का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स किया जाता है। अब वो देखते देखते कहाँ कहाँ पे, देखो रियर व्यू मिरर्स, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जब आप स्कूटी चलाओगे तो यहाँ पे जो मिरर्स होंगे वहाँ पे होगा ये कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए वहाँ पे लिखा होगा ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली क्लोज है लेकिन हमें वो थोड़े से दूर दिखते हैं, बिकॉज फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है उस मिरर का। हमें उस मिरर से क्या एक्सपेक्टेशन है कि जब ये ऐसा कर्व्ड होगा तो हमें फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा मिलेगा। ओके, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा मिलने के कारण क्या होता है कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स फिट हो जाती है छोटे से एरिया में, और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट्स पास है वो भी छोटी दिखना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो फिटेड ऑन द व्हीकल, ठीक है, और कहाँ पे, तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट, मतलब सीधी, दो डिमिनिश्ड मतलब छोटी छोटी ही क्यों ना हो लेकिन वो सीधी इमेज तो दे देते हैं। ऑल्सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, इसीलिए दस कॉन्वेक्स मिरर्स एनेबल ड्राइवर। तो देखो बस यही एक यूज़ है। अब आप लोग अगर कहोगे सर एरोप्लेन में कोई मिरर का इस्तेमाल नहीं होता, तो भाई नहीं होता, एरोप्लेन को पीछे से आने वाली चीज़ों के बारे में क्यों जानना, वहाँ पे तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। बस यही था। अब देखो, अब ये सब कुछ हमने जान लिया कि इमेज फॉर्मेशंस कैसे होती है। अब ये जो भी हमने इमेज फॉर्मेशंस अभी पढ़ी है, तो वो बताई, मतलब जो कहीं बताई हुई है, मतलब जो टेक्स्ट बुक में थी वही जानी है। अगर आप लोगों को कोई ऐसे ही सवाल कर दे, कोई बहुत सीनियर होगा आपका, अगर उसने कह दिया कि आप अच्छा तू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो क्या तुझे अगर मैं बता दूँ कि इसका रे डायग्राम बता के दिखा, तो क्या तू बना बना पाएगा? तो आप लोग कहोगे कि भैया ये तो हमारे सर ने पढ़ाया नहीं, ये हमें नहीं है। तो अगर अगर आप लोगों को ऐसा नहीं कहना, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ कहना है
कि हाँ मुझे वो आता है, मैं वो रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, कोई भी वैल्यू हो तो वो मैं दिखा सकता हूँ। अगर आपको वो लेवल वाला कॉन्फिडेंस चाहिए तो यू नीड टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग वो साइन कन्वेंशन की बात सारी की सारी अच्छे से करेंगे, डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों की। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये छोटा सा वीडियो था आई नो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहाँ पे यूजेस के बारे में बात की गई है। एंड सो दिस इज़ द रीज़न क्यों ये वीडियो थोड़ा छोटा बनाना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में आओ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।